हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज का वीडियो मैं हिंदी में बना रही हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बोला था कि एक वीडियो हिंदी में बनाओ, तो ये हिंदी में है। तो आज हम जा रहे हैं यहाँ की सिटी लाइब्रेरी, मतलब स्टाडबुशराय। ये हाइडेलबर्ग की सिटी लाइब्रेरी है। हाइडेलबर्ग को सिटी ऑफ लिटरेचर भी बोला जाता है और इसी का ये प्रतीक भी है। 2016 में इस लाइब्रेरी को 50 साल पूरे हो चुके हैं। इस लाइब्रेरी में लगभग 2.5 लाख से भी ज़्यादा एजुकेशनल आइटम्स है और नॉर्मली यहाँ पे 3000 से 4000 लोग डेली विज़िट करते थे लाइब्रेरी को, बट अभी कोरोना की वजह से उनका काउंट रिस्ट्रिक्ट किया गया है। हर उम्र के लोगों के लिए ये लाइब्रेरी एक सेकेंड होम जैसा है। सबके उम्र और इंटरेस्ट के हिसाब से ही लाइब्रेरी डिज़ाइन की है। यहाँ पे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, एजुकेशनल, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड बुक्स भी है, ई बुक्स, डिजिटल बुक्स, प्ले स्टेशन की सीडीज़, गेम की सीडी, ऐसे डिफरेंट हमें आइटम्स मिलते हैं जो हमें इशू किए जाते हैं। आज मैं यहाँ पे चिल्ड्रन सेक्शन के बारे में ही ज़्यादा बताने वाली हूँ। ये है बच्चों के लिए चिल्ड्रन सेक्शन की लाइब्रेरी। तो बच्चों को रीडिंग और लिसनिंग को प्रोत्साहित करने के लिए स्पेशली ये लाइब्रेरी के सेक्शन बनाए गए हैं। यहाँ बच्चों को 1 साल की उम्र से ही स्टोरीज सुनाना और किताबों से दोस्ती करना सिखाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस लाइब्रेरी में भी बच्चों के लिए ऐसे स्पेशल कैबिनेट भी बनाए गए हैं, तो बच्चे अपने दादा दादी, नाना नानी या अपने पेरेंट्स के साथ आकर यहाँ पे शांति से बैठ के अच्छे से टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं, अच्छी अच्छी कहानियाँ सीखते हैं, उनसे अच्छे अच्छे विचार भी लेते हैं और उनका टाइम भी अच्छे से जाता है। इस लाइब्रेरी में इंटरनेट भी फ्री है, तो बच्चों के साथ बड़े भी अपना काम शांति से कर सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कभी कभी घर में अगर शांति ना मिले तो इस लाइब्रेरी में शांति से कोई भी अपना काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे कैफ़े भी है, तो बीच में अगर भूख वगैरह भी लगे तो उसका भी यहाँ पे फैसिलिटी है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है कि लाइब्रेरी कार्ड। यहाँ पे लाइब्रेरी में 6 साल से छोटे बच्चों के लिए पेरेंट्स के नाम पे लाइब्रेरी कार्ड इशू किया जाता है। 18 साल तक के बच्चों के लिए सारे बुक्स फ्री है। कोई भी प्ले स्टेशन की सीडी हो या गेम की सीडी, सब कुछ यहाँ पे फ्री है। 18 साल के बाद बच्चों के लिए, लोगों के लिए इसकी फ़ीस 18 यूरो पर ईयर है, एनुअल फ़ीस। जो बच्चे 6 साल से छोटे हैं उनके पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स कार्ड दिया जाता है, तो पेरेंट्स उनका इशू कर सकते हैं बुक्स वगैरह। लेकिन 6 साल के बाद बच्चे अपना खुद का कार्ड बनवा सकते हैं और बुक्स या फिर जो चीज़ चाहिए वो ले सकते हैं। विंटर के टाइम जब बाहर ठंड या बर्फ़ हो, उस टाइम ये लाइब्रेरी हमारा सहारा है। तो यहाँ पे आप बच्चों के लेकर बैठ भी सकते हैं और अच्छे से उनको कहानियाँ सुनाकर टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। अब ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन है 12 साल के ऊपर के बच्चों के लिए, तो उनके एज और इंटरेस्ट के हिसाब से ऐसे रूम डिज़ाइन किए गए हैं, तो वो अपना टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं, नई चीज़ें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए उनके इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे प्ले स्टेशन और गेम की सीरीज़ भी दी है। अब और एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे पार्ट है, ये है टॉयज़ सेक्शन। तो यहाँ पे बच्चों को टॉयज़ भी इशू किए जाते हैं। उनको जो जो टॉयज़ चाहिए, यहाँ पे पजल्स भी है और कुछ एजुकेशनल गेम भी है, वो भी हम ले सकते हैं। ये चार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। इस चार्ट में उन्होंने बच्चों की उम्र के हिसाब से उनको रीडिंग से और किताबों से कैसे दोस्ती करवानी चाहिए और उनको क्या क्या कैसे कैसे सिखाना चाहिए, वो उन्होंने बताया है। बहुत अच्छी और किताबों से भरी हुई ये किताबों की दुनिया है ये लाइब्रेरी। ये तो सिर्फ बच्चों का ही सेक्शन है, बड़ों के सेक्शन में तो और ज़्यादा बुक्स भी है और बहुत अच्छे से उन्होंने अरेंज भी किया गया है। अब नेक्स्ट है बुक इशू कैसे करना है। तो यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो है वो मशीन ऑपरेटेड है। यहाँ पे हमें किसी को डिस्टर्ब करने की भी ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सिंप्लीफाइड की है। तो ऐसे मशीन्स है यहाँ पे, और हमारा जो कार्ड है वो कार्ड पहले यहाँ पे स्कैन करना है, फिर उसके बाद पासवर्ड डाल के
नीचे जो स्कैनर है वहाँ पे हमें बुक्स रखने हैं। उस स्कैनर में जो सारे बुक्स पे यहाँ पे कोड लगाए हुए हैं, RFID टैग्स भी है और कोड भी है। वो स्कैनर एट अ टाइम सारे कोड स्कैन करता है और आपका सारा डेटा आपके अकाउंट पे कलेक्ट हो जाता है। इस तरह से हमने यहाँ पे बुक्स रख दिए। 1 बाय 1 भी रखने की ज़रूरत नहीं, एक साथ ही सारे बुक वो स्कैन करता है। आप कितने भी बुक्स ले सकते हैं, बट यही है कि 4 वीक के अंदर आपको बुक्स रिटर्न करने हैं। फिर उसके बाद आप प्रिंट आउट लेके अपने रिकॉर्ड के लिए रख भी सकते हैं। इस तरह की यहाँ पे प्रिंट आउट भी आती है। और एक अच्छी बात है, यहाँ पे ईमेल के द्वारा आपको नोटिफिकेशन भी दिया जाता है कि आपका भी बुक्स रिटर्न करने का टाइम आया है। तो अगर कोई भूल भी जाता है तो ये है उसके लिए। तो अब नेक्स्ट है बुक्स रिटर्न कैसे करने हैं। यह है बुक्स का रिटर्न करने का सेक्शन। वो तो बुक्स लेने से भी आसान है। सिर्फ यहाँ पे 2 काउंटर रखे हैं और इस काउंटर में आपको जाके सिर्फ बुक्स रखने हैं। ऑटोमेटिकली वो बेल्ट के ऊपर से बुक्स स्कैन करता है और आपका पूरा डेटा वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है और आपके अकाउंट पे सारी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद और एक इंटरेस्टिंग पार्ट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। यह है ब्यूशर बस, मतलब बुक्स की बस। यह है हमारी चलती फिरती लाइब्रेरी। जिन लोगों को लाइब्रेरी आना पॉसिबल नहीं, या फिर उनके घर कुछ दूर है, या फिर किसी कारण की वजह से वो नहीं आ सकते, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे उन्होंने टाइम टेबल्स दिए हैं। एग्जैक्टली लाइब्रेरी जैसा ही सब है यहाँ पे, प्रोसीजर भी। सिर्फ उस स्टॉप के अकॉर्डिंगली वहाँ पे जाना है। उस टाइप में बस आती है और आपको बस के अंदर जाकर बुक्स आप ले सकते हैं। है ना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो एंड तक देखने के लिए